केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा 12 का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 35 बनाना है, और 35 में स्टूडेंट चाहता है कि हूबहू मिले, तो तैयारी करो मेरे साथ ऐसे। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले एक H रहेगा, एगो H, और इस H के अलावा F, O और N में से कोई एक रहे, दो रहे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक H रहेगा ही, F O N में से कोई एक रहे। देखो तो N और H, H है एक N है इसमें, F है इसमें, O है इसमें, और H तो यहां भी है, लेकिन Cl है नहीं है, तो किस में नहीं? तो HCl में नहीं। देखो ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है, न कि ABCD में से कोई बना दे, ये कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, आंख की बीमारी है ये रतौंधी, यानी नहीं कहता है कि नहीं दिखाई देता है, तो किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से होता है, विटामिन ए के कमी से होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बी के कमी से क्या होगा? सी के कमी से कौन सा रोग होगा? डी के कमी से, तो इसको भी तैयारी कर लो। चलो देखते हैं अगला बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखो बेरी बेरी तो निश्चित ही बी होगा, विटामिन बी, लेकिन अगर बी दिया हो तब, अगर बी न दे करके कहीं अगर B1, B2, B12 अगर दे दे तो यहां पर स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है। बी दिया हो आराम से बी लगा देना, अगर बी नहीं तब क्या होगा? B1 होगा। क्या होगा? B1। एक होता है पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग होता है जो B3 की कमी से होता है, B3 की कमी से। देखो ऑप्शन तो ढेर सारा हो गया ना, हमको अगर क्वेश्चन का आंसर याद है तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन याद कर लेंगे। एनीमिया रोग है, रक्त की कमी, कमजोरी जिसको कहते हैं, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तब B6 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? B6 की कमी से। एक होता है स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। यानी विटामिन में जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहां से 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही। अगला 7 नंबर, मतलब बच्चों में सूखा रोग होता है, एक बच्चों में सूखा रोग जिसको हम लोग रिकेटस कहते हैं। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहां पर विटामिन डी होगा, विटामिन डी होगा। कुछ भी रहे उसको याद नहीं करना है, याद रखना है कि क्या कमी होगा। तो इसकी कमी है तो इसको याद रखना है। बच्चों में सूखा रोग किसको कहते हैं? रिकेटस को कहते हैं। अब है ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ग्लूकोज से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम आगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ग्लूकोज क्या है? ट्राइओज है कि पेंटोज है कि हेक्सोज है कि टेट्रोज है? ये इसमें हेक्सोज इसका आंसर होगा। क्या होगा? ग्लूकोज। आराम से इसको रट लेना, हेक्सोज होगा। हेक्सोज को एल्डोक्स, इसको ये भी कहते हैं, एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं। यानी ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का एल्डो हेक्सोज है। तो यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है, तो निश्चित रूप से दोनों याद रखो, बट ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला 9th में है कि फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज क्या है? तो ये होगा कीटो हेक्सोज होगा। फ्रुक्टोज क्या है? तो कीटो हेक्सोज। याद कर लेना है इसको इसके साथ है, बात बाकी जो गलत आंसर है उसको याद नहीं करना है। अब गैलेक्टोज क्या है? तो गैलेक्टोज होगा एल्डो हेक्सोज। गैलेक्टोज क्या होगा? एल्डो हेक्सोज। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन रहे, ट्राइओज दो, पेंटोज दो, कोई ऑप्शन दो, उससे मतलब नहीं है। गैलेक्टोज क्या होगा? एल्डो हेक्सोज होगा। 10 नंबर क्वेश्चन। 11 है, कौन सा टेस्ट नहीं देता है? ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता है? तो सिफ टेस्ट नहीं देता है, सिफ टेस्ट नहीं देता है, याद कर लेना है। अब यहां देखो, ये हालांकि पूछा हुआ क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए।
डीएनए में भी 4 बेस होता है, आरएनए में भी 4 बेसेस होता है, बट 4 बेस में ये देख लेना, एडेनिन यहां भी होता है, एडेनिन यहां भी होता है, ग्वानिन यहां भी होता है, ग्वानिन यहां भी होता है, साइटोसिन यहां भी, साइटोसिन हुआ। बस चौथा जो होता है फोर्थ, यहां पर थाइमिन होता है, यहां पर यूरेसिल होता है। यही दोनों में अंतर है कि डीएनए में ये और आरएनए में ये, मतलब इसी का अंतर। ऐसा पूछता है कि डीएनए और आरएनए में कौन कौन समान है, इसलिए ऑप्शन सहित इसको सारे याद करना होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। अगला, ग्लिसरॉल किस प्रकार का अल्कोहल है? देखो, ग्लिसरॉल किस प्रकार का अल्कोहल है? तो ग्लिसरॉल, तो सबसे पहले कि ग्लिसरॉल का उसका तो स्ट्रक्चर लिखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर में यहां देखो CH2 CH और CH2 के साथ प्रत्येक कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यानी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। दरअसल में यहां देखो CH2 है, यहां भी OH है, इसके साथ CH है, OH है, CH2 है, OH है, तो 3 OH अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर है इथिलीन ग्लाइकोल, किस प्रकार का अल्कोहल है? तो इथिलीन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक होगा। क्या होगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाई माने दो, डाई माने दो, अल्कोहल OH, OH 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ और यह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। काफी वीवीआई। अगला है हाइड्राजिन दवा। हाइड्राजिन दवा, उसका हालांकि नेचर होता है एंटीसेप्टिक है। ये हाइड्राजिन कैसा है? एंटीसेप्टिक होता है। हाँ, इसका उपयोग होता है एनोरेक्सिया रोग में, जिसको भूख नहीं लगता है, भूख न लगने वाला रोग क्या होता है? एनोरेक्सिया। इसमें हाइड्राजिन दवा का कंपोजिशन का उपयोग होता है। अगला है इंसुलिन। कितना बार पूछा हुआ है? इंसुलिन किसके उपापचय को नियमित करता है, यानी किसको पचाता है इंसुलिन? इंसुलिन पचाता है ग्लूकोज को। इंसुलिन पचाता है किसको? ग्लूकोज को। चीनी की बीमारी, जिसको नहीं कहते हो कि चीनी की बीमारी हो गया है, तो चीनी बढ़ गया है, तो चीनी बढ़ गया है तो इंसुलिन, क्या मतलब है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा ही, चीनी बीमारी होगा ही, तो ग्लूकोज को पचाता है, चीनी बीमारी हो जाता है जिसको अगर इंसुलिन। अगला है कि शरीर में संश्लेषित हो सकने वाला एमिनो एसिड कौन कौन है? देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है स्टूडेंट से संभावना है कि दिक्कत हो जाए, इसलिए याद कर लेना, शरीर में संश्लेषित हो सकने वाला एमिनो एसिड कौन कौन है? तो एक है एलानिन और दूसरा है ग्लाइसिन। देखो, ये दोनों याद करोगे, कोई भी ऑप्शन आएगा हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, एलानिन और ग्लाइसिन। अगला निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? नेचुरल रबर। नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक, ये आइसोप्रीन। नेचुरल रबर किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है ये। अगला है कि नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल दो। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें से कुछ भी रह सकता है, स्टार्च भी रह सकता है, सेल्यूलोज भी रह सकता है, प्रोटीन भी, न्यूक्लिक एसिड भी। अगर पूछे कि निम्नलिखित में नेचुरल पॉलीमर कौन है, यहाँ से माना कि तूने याद किया स्टार्च, ऑप्शन में आ गया सेल्यूलोज, तब तो दिक्कत हो गया। तो नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल में 1 2 3 4 चारों याद कर लो। अगला है F2C डबल बॉन्ड CF2। निम्नलिखित में किसका मोनोमर होता है? तो टेफ्लॉन का। किसका होता है ये? टेफ्लॉन का। यानी पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और काफी वीवीआई भी है। अगला, निम्नलिखित में कौन विटामिन B12 में, देखो विटामिन B12 में कौन मेटल रहता है? कोबाल्ट है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। निम्नलिखित में मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम काफी बार पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन कंपलसरी रहता है कि क्लोरोफिल में क्या और हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन। आयरन का काम क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। आयरन का काम है ब्लड में ऑक्सीजन को ढोने का काम। ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऑक्सीजन को कौन ढोता है, वाहक है आयरन। तो याद रख लेना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, विटामिन बी12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन। अगला देखो, अग्निशामक में किसका यूज होता है, काफी वीवीआई। अग्निशामक में पायरीन का, किसका होता है, पायरीन का, व्यापारिक नाम है ये। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CaCl3 क्लोरोफॉर्म है ये, नहीं होगा। CF2 नहीं होगा, टेफ्लॉन है। डी नन, यानी ये CCl4 होगा। आगे है फ्रीऑन 12 कौन होगा। अब फ्रीऑन 12 कौन होगा, अरे फ्रीऑन 12 नहीं होता है, फ्रीऑन वही नहीं होता है, बल्कि 14 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है। तो फ्रीऑन 12 को कहते हैं CCl2F2। कार्बन के साथ देखो, 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन 12, 3 फ्लोरीन तो 13, 1 फ्लोरीन 11, यानी फ्लोरीन 1 तो 11, फ्लोरीन 2 तो 12, फ्लोरीन 3 तो 13, फ्लोरीन 4 तो फ्रीऑन 14। टेक्निकल चीज है ये, याद रखने का। यानी 1 F 11, 2 F 12, 3 F 13, 4 F 14। ये पूछा हुआ है, कोई भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो पूरा ऑप्शन याद कर लेना है। यहां देखो, निम्नलिखित में कीटनाशक कौन कौन होगा। अब तुम सोचोगे कि 4 ऑप्शन रहता है, ये गलत होता है, या कभी चारों का चारों गलत होता है, चारों का चारों सही होता है, तो ऐसा होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक बार ये पूछा हुआ है अलग अलग, एक बार BHC भी पूछा हुआ है, तो ऐसा क्यों न करते कि कीटनाशक को हम याद कर लें, जो कौन कौन सा कीटनाशक है जो खास करके 12 के बुक्स में दिया गया है। तो पहला है DDT। DDT भी की है, कीटनाशक है। BHC भी कीटनाशक होगा, गैमैक्सिन भी कीटनाशक है, क्लोरोपिक्रीन भी कीटनाशक है, और फॉर्मूला भी पूछा हुआ है इसका, CCl3NO2। तो याद करो। और लिंडेन 666 666, कॉमा भी दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता है, ढेर सारे बुक में ऐसा है। तो मेरे कहने का मतलब कीटनाशक 1 2 3 4 ये सभी के सभी कीटनाशक है, याद कर लेना, कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा ही। अब है एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट कौन है, तो टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, PB 4 बॉन्ड C2H5 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 C2H5। तो ये ऐसे कभी कभी ऐसे रहेगा, PB यहाँ पर 4 दे देगा, और C2H5 ऐसा भी दे सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे तो और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, एलाइलिक हैलाइड चाहे एलाइलिक अल्कोहल, पहचानो। बहुत नज़दीकी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नज़दीक में। एलाइलिक हैलाइड और एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक कहते हैं किसको, एलाइलिक कहते हैं किसको, डबल बॉन्डेड कार्बन। याद रखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन के, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ेगा तो हैलाइड होगा, और OH जुड़ेगा तो अल्कोहल होगा। ये हैलाइड है, अगर हम यहाँ पर OH दे दिए तो ये एलाइलिक अल्कोहल होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन से X जुटे, चाहे मतलब हैलोजन जुड़े चाहे OH जुड़े, वो क्या होगा, एलाइलिक होगा। तो यानी यह होगा।
यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे पीछे उसको कुछ नहीं देखना है। हमको यही देखना है कि डबल बॉन्डेड के जस्ट बगल वाला। अब यहां देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल में ये कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से ये X जुड़ा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये एलाइलिक नहीं होगा। यहां देखो यहां भी डबल बॉन्डेड है, कार्बन यहां भी है, कार्बन यहां भी है। अगर इस पोजीशन पर जुड़ गया तो होगा, यहां पर होगा, ये भी हो गया। यहां देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से और भी जुड़ा हुआ है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा और यह नहीं होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो पहचान करना है, पहचान अगर हो गया तो बन गया, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा ही सोच समझ कर करके बनाना पड़ता है। एलाइलिक इसी प्रकार से एक विनाइलिक भी होता है, तो कम से कम उसको पहचानो। इसमें और भी हम बना सकते हैं। देखो यह तो हो गया अभी, OH को अगर हम यहाँ जोड़े तो नहीं होगा, यहाँ जोड़े तो नहीं होगा। तो अगला देख लेते हैं। अब है विनाइलिक, किसको कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड चाहे अल्कोहल। हैलाइड होगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलाइड में कौन कौन आता है? हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो विनाइलिक उसको कहते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर जुड़ जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन जुड़े चाहे अल्कोहल जुड़े तो ये हो गया डबल बॉन्डेड। यहाँ भी डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड से X जुड़ा हुआ है, X माने हैलोजन हुआ। अब हैलोजन के जगह ये फ्लोरीन है फिर भी होगा, क्लोरीन है फिर भी होगा, आयोडीन है, जो भी है सब होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने X दिया, यानी हैलोजन, ये भी होगा। यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से OH जुड़ गया तो हो गया। इसमें देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से अब जुड़ा हुआ है, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई चीज जोड़ो, Cl जोड़ो चाहे Br जोड़ो चाहे फ्लोरीन जोड़ो चाहे हेलो, कोई भी जोड़ो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो ये क्या हो गया? विनाइलिक। तो विनाइलिक और एलाइलिक कंपलसरी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।